हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी डाटा में। आज की वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर से आपका 14 नंबर पक्का करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 60 टॉपिक बताएंगे। कुल आपको 21 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। नरेशन बताएंगे, सिंथेसिस बताएंगे, सिंटेक्स बताएंगे, एंटोनोमियस बताएंगे, साइनोमियस बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे। ये आपके बोर्ड परीक्षा में दो नंबर में आते हैं। तो इस वीडियो में आपका 14 नंबर पक्का होने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन वेस्ट। रामू मुझसे कहता है सूरज पश्चिम में डूबता है। तो सूरज पश्चिम में डूबता है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। अगर सैड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रामू टोल्ड मी। रामू टोल्ड मी और बीच में दैट का प्रयोग करते हैं दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका इनडायरेक्ट स्पीच यही हो जाएगा, रामू टोल्ड मी दैट द सन सेट इन द वेस्ट। दूसरा है द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव के नियम के अनुसार लगेगा। तो इम्परेटिव में क्या होता है, टू लगाते हैं और यदि रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट लगाते हैं इसमें। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पेंसिल दे दें। तो यहाँ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो होगा द बॉयज रिक्वेस्टेड हिज मदर। द बॉयज रिक्वेस्टेड हिज मदर to give him some pencil, to give him some pencil, some pencil। तीसरा क्वेश्चन है, राम सेड टू अभय हैड यूर कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग नहीं होता। और सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगता है, आस्क्ड का प्रयोग होगा। सेड होगा तो आस्क लगेगा। तो यहाँ सेड टू है तो आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा राम आस्क्ड अभय। अब है इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो हम इफ का प्रयोग करते हैं। इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। राम आस्क्ड अभय इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब जानते हैं इंपोर्टेंट सिंथेसिस के बारे में। तो सिंथेसिस, पहला सिंथेसिस है, इसको सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है कि ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम ही स्टिल होप टू सक्सीड। तो इसको हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा कि बीइंग फेल्ड मेनी टाइम्स, बीइंग फेल्ड मेनी टाइम ही स्टिल होप टू सक्सीड, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। बीइंग फेल्ड मेनी टाइम ही स्टिल होप टू सक्सीड, इसका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा है ही वर्क्स वेरी हार्ड ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन अ लाइफ। ये भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसको भी हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा ही वर्क्स सो हार्ड, ही वर्क्स सो हार्ड, he works so hard that he will definitely succeed in the life, he works so hard that he will definitely succeed in the life। अगला बात करते हैं इंपोर्टेंट साइनोनिमियस की। तो पहला है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन का साइनोनिमियस हो जाएगा गोल और एम। डेस्टिनेशन का साइनोनिमस हो जाएगा गोल और एम। दूसरा है बैटल। तो बैटल का होता है वार और फाइट। बैटल का हो जाएगा वार और फाइट। तीसरा है लाइबर्टी। तो लाइबर्टी का हो जाएगा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। लाइबर्टी का हो जाएगा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। तीसरा है बेन। तो बेन का हो जाएगा कर्स और हार्म। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट एंटोनिमियस की। तो इंपोर्टेंट एंटोनिमियस है बून, करेजियस, बारेन और पैट्रियोट। तो बून का एंटोनिमियस हो जाएगा, बून का मतलब होता है वरदान। तो बून का एंटोनिमियस हो जाएगा कर्स, मतलब साथ देना हो जाएगा। दूसरा है करेजियस। करेजियस का मतलब होता है बहादुर।
तो इसका एंटोनिमस हो जाएगा टिमिड, डरपोक। तीसरा है बरेन। बरेन का मतलब होता है बंजर भूमि, तो बंजर भूमि का हो जाएगा उपजाऊ भूमि, तो उपजाऊ भूमि का होता है फर्टाइल, तो बरेन का एंटोनिमस हो जाएगा फर्टाइल। तीसरा है पैट्रियोट, का मतलब देशभक्त होता है, तो देशभक्त का एंटोनिमस होगा देशद्रोही, इसका हो जाएगा ट्रैट्रियोर हो जाएगा, इसका ट्रैट्रियोर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट सिंटेक्स की। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इस सेंटेंस को सही करना है। तो पहला सेंटेंस है फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। फिजिक्स केवल एक ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा। तो इसको अगर करेक्ट करें तो हो जाएगा फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दूसरा है सनराइजेज इन द ईस्ट। सनराइजेज इन द ईस्ट, देखिए एक वाक्य सही है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से वाक्य सही नहीं है। जब भी कोई एक जो दुनिया में एक हो वो प्रयोग किया गया हो, अद्वितीय प्रयोग किया गया हो शब्द में, तो वहाँ द का प्रयोग करते हैं। तो सन क्या है, सिर्फ एक ही है, अद्वितीय है, तो यहाँ पर द का प्रयोग जरूरी है ग्रामर के अनुसार। तो हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन है गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको पॉजिटिव डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा है ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में जब वुड हैव आता है तो उसमें वुड हैव बीन का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर वुड हैव बीन रिटन बाय हिम टू हिज फादर। हो जाएगा अ लेटर वुड हैव बीन written by him, a letter would have been written by him to his father, अब बात करते हैं इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो पहला है दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, जो खाने योग्य हो। दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, जो खाने योग्य हो, क्या होता है, खाद्य पदार्थ, मतलब इडिबल, जो खाने योग्य हो, इडिबल। दूसरा है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, क्या होता है, एथीस्ट, नास्तिक होता है, एथीस्ट। तीसरा है अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, वो व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी होगा। देश प्रेमी का होता है पैट्रियोट। तीसरा है विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा न जा सके। इलिजिबल का होता है अपठनीय, तो हो जाएगा इलिजिबल।